दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मैं हूं संतोष पांडे। आप सभी साथियों को ये पता होगा कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के जो वहां परेशानियां हुई, चाहे शिक्षक भाइयों के साथ हुई, चाहे वहां पर पुलिस कर्मियों के साथ हुई, जो भी सारी बातें हुई, सबसे पहले अगर किसी ने चर्चा की तो आपका पोल टॉक चैनल है, जिसको हम लोगों ने लगातार कंटिन्यू खूब काम किया। और फिर उस समय लोगों ने कहा कि ये कुछ नहीं होगा, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, सभी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन आज आप लोगों को बताते समय ये खुशी हो रही है कि अब हमारे साथ हमारी मांग को हाईकोर्ट के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तीनों जो नेता हैं, जिनसे हमने अपील की थी पिछले वीडियो में, चाहे मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, तीनों ने शिक्षकों के मुद्दे को उठाया है। ये हमारी आपकी जीत है। ये हमारी आपकी जीत इसलिए है क्योंकि इनके मुद्दों को अभी कोई नहीं उठा रहा था, न बात कर रहा था, न चर्चा कर रहा था। ये बेचारे लगातार मर रहे थे। 700 के आसपास बताया जा रहा है कि निधन हो चुका है, बड़ी संख्या में बीमार पड़े हैं। कल आपको हमने बताया ललितपुर में कैसे मृतक शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। सारी चीजें हो रही थी, लेकिन ये विपक्ष सोया हुआ था। आज विपक्ष कह रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मतगणना करने से बाध्य होंगे और ये मतगणना नहीं भी करेंगे अगर इनकी सुरक्षा नहीं दी जाएगी। उधर हाईकोर्ट ने भी पूछ लिया है, लेकिन हाईकोर्ट की बदमाशी देखिए कि हाईकोर्ट ने 3 मई का समय दिया है, मतगणना 2 मई को होनी है। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके का आज माहौल बनाया है, ये बहुत सुखद है हमारे आपके लिए, क्योंकि हमारी आपकी बातें ये सुनने लगे हैं। और ये अभी तक नहीं सुन रहे थे, इनको लगा था कुछ इसमें कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अब जब इनके संगठन के लोग सामने आगे बता दिए 750 लोगों का निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जहां पर नौकरी पाने के लाले पड़े हों, वहां पर 750 से अधिक शिक्षकों के निधन होने की खबर आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी है, क्योंकि 10 शिक्षकों की नौकरी भी पाना वहां बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे में आज हमारी आपकी जीत हुई है। हमारे आप साथ विपक्ष के तीनों बड़े नेता अखिलेश, मायावती और प्रियंका गांधी वाड्रा आ गए हैं। उन्होंने जो लिखा है उसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। मायावती कितनी चालाकी से बातें लिख रही हैं। जब हम लोग, आप लोग साथी, जितने साथी मेरे जुड़े हुए थे, जब ये बात करते थे तो इनके कान में जू नहीं रेंग रहा था। क्या ये देख नहीं रहे थे? क्या ये समझ नहीं रहे थे? सारी बातें हो रही थी, लेकिन इन्हें इंतजार था कि कोई बड़ी घटना हो जाए तब हम अपनी कलम चलाएंगे। मायावती ने ट्वीट किया है, कोरोना के बढ़ते प्रकोपों के चलते यूपी सरकार पंचायत चुनाव टाल सकती थी, टाल देती अर्थात आगे बढ़ा देती तो उचित होता। लेकिन मायावती जी, अब समय निकल गया है, अब आपकी राजनीति होगी, क्योंकि आने वाला है विधानसभा का चुनाव। लेकिन जब हमारे साथी, शिक्षक साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पुलिसकर्मी, जो पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉई, जब बेचारे दम तोड़ रहे थे, तब आपकी कलम नहीं चली, तब आपका ट्वीट नहीं आया, तब आप चुनाव के समय में हाईकोर्ट नहीं गई। क्यों? ये सवाल आपसे होंगे और विधानसभा चुनाव तक होते रहेंगे। राजनीति आपकी दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। अपने फायदे की ठीक है, और दूसरे मर रहे हों तो आप शांति बना लें। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव इलेक्शन को अगर व्यवस्था नहीं थी तो क्यों किया गया। और उनका ये भी कहना है मतगणना वो एम्प्लाई नहीं जाएंगे, वो बाध्य होंगे मतगणना छोड़ने के लिए। बड़ी संख्या में जो चौथे चरण का जो चुनाव हुआ है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने परेशानी की वजह से छोड़ दिया था। अब वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा का भी ट्वीट आया है कि भाजपा सरकार सुरक्षा अगर नहीं दे सकती कर्मचारियों को तो क्यों जो है भेजा चुनाव में। क्या आप तीनों अंधे, बहरे, गूंगे तो है नहीं? आपको न दिखाई दे रहा, न सुनाई दे रहा, न बोल पा रहे हैं? तीनों लोग देख रहे थे, खबरें छप रही थी। चूंकि उस समय मीडिया में चर्चा नहीं हो रही थी, इसलिए इन तीनों ने नहीं बोला। और पोल टॉक लगातार 15 दिन से अपनी आवाज को उठा रहा है, आपके मुद्दे को रख रहा है। और हमें विश्वास, ये भरोसा है कि 95 की भी लड़ाई हम जीतेंगे, क्योंकि ये जो लड़ाई थी, जो शिक्षकों की, जो ये लड़ाई हमने जारी की थी, और आज इस पर इस तरीके की चर्चा हो रही है, इस पर विपक्ष एक साथ आ रहा है। और अब हाईकोर्ट ने भी समय दिया है, लेकिन हाईकोर्ट ने दुखी किया। हाईकोर्ट को समय देना चाहिए था 1 मई का, हाईकोर्ट ने समय दिया 3 मई का। 3 मई को क्या कर लेंगे आप बताइए? आप FIR दर्ज करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, नथिंग। और आप उस समय फिर केवल मनमानी करेंगे। लेकिन इन तीनों विपक्षियों ने जिस तरीके से आज मुद्दे को उठाया है, हो सकता है कल कोई सुनवाई हो जाए, हो सकता है इनकी कोई पहल निकल आए, या चुनाव का जो मतगणना हो टल जाए। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि उनको बोल दिया गया है कि 5 बजे आपको सुबह आ जाना है, मतपेटी जमा हो गई है, सारे अधिकारियों को, सबकी ड्यूटी लग गई है। लेकिन जिस तरीके से पोल टॉक की मुहिम आज यहाँ पहुँच पाई है, आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों के साथ की वजह से, सभी साथियों ने खूब सराहा, खूब शेयर किया, मुद्दे को उठाया। आज तीनों विपक्षी नेता, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और प्रियंका गांधी वाड्रा ने मिल करके इस मांग की है सरकार पर। अब सरकार दबाव में जरूर आएगी।
क्योंकि विपक्षियों के बिना बोले सत्ता पक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, लगातार हमारा प्रयास जारी रहेगा। पोल टॉक पर आपका साथ बना रहे। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारा गूगल, पेटीएम, फोन और फोन पे तीनों खुले हुए हैं। नंबर आपको पता है 8225922565। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।